Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि इंग्लिश एक बहुत ही आसान भाषा है या लैंग्वेज है जो हम यहाँ पर सीखने आए हैं, और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको ये भाषा या लैंग्वेज ज़रूर सिखाऊंगी। इंग्लिश में पिछले बार जैसे मैंने आपको बताया था कि 26 लेटर्स होते हैं, सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है और 26 लेटर्स के दो अलग अलग हिस्से हैं। एक है वावल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। आज इस वीडियो में हम वावल के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वावल्स जैसे मैंने पिछली बार बताया था, आज वापस बता रही हूँ कि 5 वावल्स होते हैं इंग्लिश में, और बाकी जो है वो है कॉन्सोनेंट्स, 21 कॉन्सोनेंट्स। वावल्स और कॉन्सोनेंट्स में फ़र्क ये है कि वावल्स जब हम बोलते हैं या जब हम उसका उच्चार करते हैं, जब हम प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे मुंह में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। वावल्स हैं 5, देखिए मुझे गौर से देखिए। ए, ई, आई, ओ, यू। आपने देखा कि कहीं भी कोई भी जगह पर मेरे मुंह में कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कोई कॉन्सोनेंट बोलूँ तो देखिए, वापस से मुझे गौर से देखिए। बी, सी, डी, एफ, जी, एच। आपने देखा कुछ फ़र्क दिखाई दिया? यही फ़र्क है वावल और कॉन्सोनेंट में। वावल्स में आप जब बोलते हैं तब कोई भी मूवमेंट या कांटेक्ट नहीं होगा। मूवमेंट होगा लेकिन कांटेक्ट नहीं होगा। लेकिन कॉन्सोनेंट में ज़रूरी है कि एक या एक से ज़्यादा हिस्सा कांटेक्ट हो। आप अगर गौर करें तो आप ये भी देखेंगे कि आपके मुंह में जो ये शब्द या जो वर्ड्स बाहर निकलते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें मिलाकर निकलते हैं। एग्जाम्पल, जब ये साउंड अंदर से आता है, ये आता है आपके वोकल कॉर्ड से। ये जो यहाँ से एक नली आप देखते हैं, ये आपका वोकल कॉर्ड है, जिसको आप स्वर नाली शायद बोलते हैं, और यहाँ से आपके स्वर आते हैं। उसके बाद आपके मुंह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं एक साउंड बनाने में। एग्जाम्पल, आपके दांत, ये भी साउंड करने में आपको बहुत मदद करते हैं। आपका टंग या ज़बान, ये भी हेल्प करता है। आप अगर आप ये जबड़े को देखें या जॉ, जिसे हम इंग्लिश में जॉ कहते हैं, इसको देखिए। बहुत बार जब हम बात करते हैं या काफ़ी समय आप देखेंगे ये जबड़ा ऊपर नीचे होता है। तो साउंड बनाने के लिए ये भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको हम ठीक से नहीं यूज़ करें तो शायद हमारा प्रोनंसिएशन या शब्दों का उच्चार उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत टेक्निकल लगते होंगे अभी, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे साथ रहकर आप ज़रूर सीखेंगे कि इन सब को आप कैसे यूज़ करें और अच्छी तरह से आप सारे वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करें। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे वावल साउंड्स कैसे बनते हैं। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और। बस इंग्लिश बिल्कुल ऐसा है। इंग्लिश जैसा दिखता है और जैसे आप उसको पढ़ते हैं, उस तरीके से उसका साउंड या उसका उच्चार नहीं होता। हर एक वावल या हर एक जो लेटर है, उसके साउंड्स अलग अलग होते हैं, और यही सब तो हमको यहाँ सीखना है। तो वावल के साउंड्स पे चलो चलते हैं। अभी आप मुझे गौर से देखिएगा, क्योंकि जब मैं वावल साउंड्स करूँगी तब आप देखिएगा कि मेरे मुंह के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं। ये आपको मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप एक आईने के सामने बैठिएगा, एक मिरर के सामने, और ये जो मूवमेंट्स मैं कर रही हूँ साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, वो आप भी कीजिए। उसी समय आपको पता चलेगा कि आपका साउंड जो है वो ठीक से निकल रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें अपने मूवमेंट पे, अपने जो मुंह का मूवमेंट है उस पर आधारित होगा। तो चलिए, ए जो है वो लेटर है, उसका नाम है ए, लेकिन उसका साउंड जो है वो है ए। ए के और भी सारे साउंड्स हैं, लेकिन इसका जो मेन जो साउंड है वो है ए। जब मैं आ करती हूँ तब आप देखिएगा कि मेरा मुंह जो है ऐसे खुलता है, एक स्माइल की तरह। ए, ये है ए का मेन साउंड। और सुनिए,
ए से कैसे वाले या ए से कैसे वाले शब्द आते हैं? एनिमल, एनिमल, मेरे साथ बोलिए, एनिमल। ज़रूरी नहीं है कि ए सिर्फ शुरुआत में आए, ए का जो साउंड है ये बीच में भी आ सकता है। एग्जाम्पल, पैंथर, पैंथर, बोलिए मेरे साथ, पैंथर। आप देख रहे हैं जो ए साउंड आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं, ए ये साउंड है। तो यही साउंड आपको प्रैक्टिस करना है जब आप आईने के सामने बैठेंगे, ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम साफ और आप जो वर्ड बोल रहे हैं एकदम ठीक से प्रोनाउंस हो। ए के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे एस, लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो साउंड कैसे आया? ए। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग वावल साउंड। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा डिटेल्स बाद में मैं आपको दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा मेन फोकस है हमारे शॉर्ट वावल्स या शॉर्ट साउंड पे। सो हमारा पहला साउंड था ए। नेक्स्ट साउंड है, नेक्स्ट लेटर के साथ ई। लेटर है ई और लेकिन इसका साउंड है ए। मुझे देखिए, ए, आप भी कीजिएगा, ए, राइट। ए, एग्जाम्पल वर्ड्स एनिमी, 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 एनिमी। एलिफेंट, एलिफेंट। आपने देखा कि ए और ए में क्या फ़र्क है? जब मैंने ए किया था ए वाला तो मेरा मुंह ज़्यादा खुला, ए, लेकिन जब मैंने ए किया है तो आप देख रहे हैं कि मेरा जबड़ा जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, ए, और मेरा मुंह उतना नहीं खुल रहा है जितना ए के समय खुला था। सो ए। चलिए हमारे थर्ड साउंड पे चलते हैं जो है लेटर आई और इसका साउंड है ए। बस इतना सा ही छोटा सा साउंड है, ए, ए, राइट। ये साउंड है, आप भी कीजिएगा, आईने में देखिएगा अपने आप को, ए। एग्जाम्पल, इंक, इंक, आप भी बोलिए, इंक। इंडिया, इंडिया, सही, आप सही बोल रहे हैं, इंडिया। अब चलते हैं हमारे फोर्थ साउंड पे, ओ। लेटर है ओ और साउंड है ओ। मुझे देखिएगा, ये यहाँ पे एक राउंड जैसे हो रहा है, ओ। एग्जाम्पल, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, आप भी बोलिए, ऑर्नामेंट, राइट। सो ये हमारा फोर्थ साउंड था, ओ। अब क्या बचा सोचिए? यू। यू का आपको क्या लगता है? यू का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? यू का प्रोनाउंसिएशन है अ, अ। बोलिए आप भी, अ। एग्जाम्पल, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। हम अम्ब्रेला को उम्ब्रेला बोलते हैं? नहीं, तो इसका साउंड है अम्ब्रेला। यू का और एक साउंड है जैसे यू फॉर यूनिवर्स, लेकिन ये साउंड हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा मेन फोकस है इस साउंड पे जो है अ। तो हमने देखा कि ए, ई, आई, ओ, यू के 5 अलग अलग साउंड्स हैं। अगर हम इन्हें ठीक से प्रोनाउंस करें तो ऑटोमेटिकली जो वर्ड्स हमारे मुंह से आएंगे, जो हम बोलेंगे, वो सारे वर्ड्स एकदम ठीक से प्रोनाउंस होंगे। अब वर्ड्स प्रोनाउंस करने की ज़रूरत क्या है अच्छी तरह से? इसके 2 वजह हैं। एक ये कि सामने वाला जब आपको सुनता है उसके समझ में आएगा कि आपको इस भाषा के बारे में या इस लैंग्वेज के बारे में ठीक से जानकारी है, इसीलिए आप उस वर्ड का उच्चार या प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से कर रहे हैं। दूसरा, जब आप कोई वर्ड अच्छी तरह से प्रोनाउंस करें तो सामने वाले को समझने में भी आसानी होगी, फिर वो आपको वापस से वही चीज़ दोहराने के लिए नहीं बोलेगा।
तो ये आपका भी समय बचेगा, उसका भी समय बचेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आपको वक्त मिले 5 मिनट का वक्त निकालें और आईने में अपने आप को देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमसे बेहतर हमें कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं देख सकता। आईना लीजिए सामने और बेझिझक होके ये सारे साउंड्स जो मैंने आपको अभी समझाए हैं एकदम कंप्लीटली आप आईने सामने लीजिए और एकदम अपने आप को भूल जाइए और बस इन साउंड्स पे फोकस कीजिए। ए ई ए, आई ए, ओ ऑ, यू अ। आपका होमवर्क रहेगा ये, तो आप ये होमवर्क कीजिएगा और मैं आऊँगी फिर से आपके पास बहुत जल्द। मैं वीडियोस हफ्ते में 2 बार यानी मंडे और फ्राइडे ये 2 दिन अपलोड करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें उन सभी लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो। इसके अलावा प्लीज़ वो जो बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन है उसको भी आप प्रेस करें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो कोई भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। Thank you very much everybody and have a wonderful day.